नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे पिछली कड़ी में भी देखा, तो आगे भी हम आज कुछ नए सवाल, कुछ नई बातों को लेकर चर्चा करेंगे और ऐसे ही आपके सवालों का समाधान देते रहेंगे। तो एक बार फिर आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम कुछ नए सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। आज का जो पहला सवाल है वो सास बहू के रिलेशन से रिलेटेड है दीदी। अब जब सास बहू की बात आती है तो इस रिलेशन में जैसे खिटपिट है या तू मैं है, ये सारी बातें जो है दिमाग में आती है। अब इसमें जो भेजने वाली बहन है जिनका नाम है राजलक्ष्मी, इन्होंने जो है पटना से अपना सवाल भेजा है। अब इनका कहना है कि उनकी जब शादी हुई, अब इनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनके पेरेंट्स ने जो उनकी हर ज़रूरत पूरी की और बहुत ही अच्छी तरह से उनकी पालना हुई। शादी के बाद भी अब जिस घर में वो आई है, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, संपन्न है और हर तरह से भरपूर है उनका परिवार। अब आगे जो है उनके सारी जो रिलेशंस हैं, जैसे उनके पति है, उनके इन-लॉज है, उन सभी के उनके साथ उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। घर में अपना काम कर रही थी, तो काम करके जैसे ही वो बाहर आई तो उन्होंने अपनी सास को जो है किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए ये बात सुनी कि अभी उनकी बातें ऐसी थी कि अब उनकी जो बहू थी, उनके बहू के बारे में जो है सामने वाले के साथ फ़ोन पर डिस्कशन चल रहा था। अब उनके ये विचार थे कि उन्हें अपनी बहू पसंद नहीं है, कि मैं अपनी बहू को पसंद नहीं करती हूँ। वो तो चलो अच्छे घर से है, संपन्न घर से है, उनके माँ बाप के घर से भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आता रहता है, इसलिए जो है उसे संभाल कर रखा है। बाकी मुझे तो वो पसंद नहीं है, कुछ काम की ही नहीं है, मैं उसे अपने बेटे के लायक नहीं समझती हूँ। तो आप ही सोच सकते हैं दीदी कि ऐसी जब बातें एक बहू अपने सास के मुंह से सुने तो उसे कैसा फील होगा। तो यही बात जो है राजलक्ष्मी जी ने लिखकर भेजी है कि ये सुनकर जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये बात सोचकर भी उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा है कि मैंने भी इस घर में इतने साल दिए, इतना समय दिया, इतनी मेहनत की, अपने परिवार को जोड़ कर रखा है, सभी को खुश करने की हर वो कोशिश की है, पर फिर भी आज उन्हें ये परिणाम मिल रहा है कि उन्हें रखने का जो कारण है प्यार नहीं पैसा है। तो इसके कारण जो है दीदी वो बहुत ही डिप्रेशन में जा चुकी है, बहुत स्ट्रेस है इस बात को लेकर कि अब इस संबंध को मैं क्या रूप से देखूं, आगे अब जैसे ये बात पता है तो मैं कैसे चलूं इस परिवार के साथ, कैसे अपने प्रति उनका दृष्टिकोण चेंज करूं। देखिए, हम राजलक्ष्मी बहन जी को यही बताना चाहेंगे कि आप के सामने जो सिचुएशन आई है, तो इससे आप अपने मन को भारी न करें, दिल खराब न करें। लगभग हर घर में, हर संबंध में इस प्रकार की बातें वर्तमान समय अनुसार आ रही है। हम सब कहते भी हैं और जानते भी हैं कि ये कलयुग अंत का समय चल रहा है। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी है और उसके वश हर संबंध में कुछ न कुछ ऊपर नीचाई तो होती ही रहती है। तो इस प्रकार आपके सामने भी ये बात आई है, तो इससे आप अपने मन को भारी न करें, लेकिन और ही आप खुश हो जाएं कि चलो वास्तविकता आपके सामने स्पष्ट तो हो गई। चलो आपने अपनी सास को बात करते हुए सुना, तो इससे आपको पता तो चल गया ना कि उसके मन में कौन सी बातें हैं। तो अभी भी आपको मौका है कि आप उनको अपनी योग्यताओं से अच्छी तरह से उनको अभी भी संतुष्ट कर सकती है और खुश रख सकती हैं। इससे हम अटक न जाएं, रुक न जाएं कि ये मेरे लिए क्या बात कर रही है, उसके मन में क्या है, सिर्फ पैसे के लिए मेरे से संबंध रखा है। अब ये जो भी वास्तविकता आपने देखी है, पर इससे हमें रास्ता तो निकालना ही है। भारी होके मन तो एक दो से नहीं हटा लेना है ना।
क्योंकि दीदी तो जैसे आपने कहा कि ये पॉसिबल है कि ये जो परिस्थिति आई है, अब ये सच्चाई के बाद शायद राजलक्ष्मी जी के मन में जो उनके परिवार और उनके इन लॉज के प्रति जो प्यार था, जो सम्मान था, अब वो शायद ना रहे। वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो परिवार ससुराल वालों के प्रति प्यार दिखाया, सम्मान दिखाया, वो हमारी अपनी एक शालीनता है, हमारी अपनी एक मैनर है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे तो ही हम अच्छाई से पेश आएं। नहीं, ये हमारी अपनी निजी ऊंचाई है, धारणा है। कोई कैसा भी हो, हमें अपनी जो शालीनता है वो छोड़नी नहीं चाहिए, उसमें कमी नहीं लानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता का जब हमें पता चला है तो हम बहुत माना युक्ति से और प्यार से और ही वो अपनी सास के साथ रहे, मिले, बात करके उनके मन की जो ये बातें हैं उनको वो निकाले, उसका प्रयास करे। अब समझो यहाँ नाराज़ होकर कहीं और वो मन लगाएगी तो ये जीवन भी टूट जाएगा, ये संबंध में भी सुख नहीं ले सकेगी और दूसरी व्यक्ति से और कोई बात आपके सामने आ जाएगी। इससे तो बेटर ये है कि आपने इस बात को जब अपने कानों से सुना है तो आप उस रीति से अपना व्यवहार करें और अपनी सास को ये बातें समझा दे कि चीज़ों के प्राप्ति के आधार पर व्यक्ति की हमें वैल्यू नहीं करनी चाहिए। चीज़ें तो जीवन में मिलती ही रहती है, वो बड़ी चीज़ नहीं है, पर जो संबंध हमें मिले हैं, जो व्यक्ति हमारे घर में आई है, वो कितनी वैल्यूएबल है, हम उसको महसूस करें। तो उसके लिए अगर राजलक्ष्मी बहन अपनी सास की, जैसे सास ने कमज़ोरियों को देख कर के और सिर्फ एक भौतिक दृष्टिकोण रख कर के ऐसी बातें की है, तो राजलक्ष्मी बहन और ही सास की विशेषताओं को देखकर उन विशेषताओं का उनके आगे वर्णन करे, उन विशेषताओं को लेकर के उनको रिस्पेक्ट दे, प्यार करे और अपने व्यवहार से बता दे कि वास्तव में वो कितनी ऊंची अच्छी आत्मा है। तो मन उठाए नहीं, आखिर संबंध कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि छोटी सी बात में हम उनको तोड़ दें, दूसरी जगह मन लगाएं। जीवन भर हमें ये बातें अंदर खटकती रहेगी, मन में दुख देती रहेगी। इससे तो बेटर ये है कि कोई हमारे लिए ऐसा घटिया ओपिनियन देने से कोई हम घटिया नहीं हो जाते हैं, और ही हमें मौका है कि हम अपनी और अच्छाइयाँ पेश करके व्यवहार में ला करके उनको सत्यता का प्रदर्शन करें, महसूस कराएं कि वास्तव में मैं भी कितनी अच्छी व्यक्ति हूँ और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है। ये उनके लिए वो मजबूर करें, न कि उनसे हट जाएं। जी दीदी, बहुत अच्छी बात बताई। और इससे ये परिस्थिति जो आई है राजलक्ष्मी जी के जीवन में, तो ऐसे कई लोगों के जीवन में आता होगा, और इससे यही सीख मिलती है हमें कि रिश्तों का आधार जो है वो पैसा ना बने, पैसे को हम इतना महत्व ना दें कि जो इंसान हमारे सामने है कि उसकी वैल्यू को भूल जाए, उसकी अच्छाइयों को भूल जाए। आज कई बार देखते हैं कि दो दोस्त भी हैं, अब एक दोस्त जो है दूसरे से पैसों की वजह से या उसके स्टेटस या उसका जो पोजीशन है उसकी वजह से दोस्ती कर लेते हैं, तो ये भी देखा जाए तो बहुत ही गलत है। माना जीवन में हमें समझना चाहिए कि आज जैसे राजलक्ष्मी बहन के सामने बात आई तो उनको ये महसूस हो गया कि व्यक्ति से ज़्यादा पैसे और चीज़ों का महत्व दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम खुद अपने आप में भी सबक सीख लें कि आगे से हम अपने जीवन में हम अपने बेटे बहू के साथ कभी भी इस दृष्टि से व्यवहार नहीं करेंगे। चीज़ें हमारे जीवन में आती है जाती है, हम उनसे ऊपर है। मनुष्य एक बहुत ही वैल्यूएबल प्राणी है, उसके अंदर कई विशेषताएं हैं, इसलिए हम दूसरों को इस नज़र से कभी भी संबंध नहीं रखेंगे। हम उनकी वैल्यू करते हुए उनको रिस्पेक्ट देंगे। तो नाराज़ ना हो करके और ही
सत्य पता चला है तो हमें ठीक करने की मार्जिन है कि हम इस बात को यहाँ ही ख़त्म करके और अच्छी तरह से हमारे संबंध बन जाएं, उनके लिए कोशिश करें। जी दीदी, बहुत ही अच्छा समाधान बताया आपने। उम्मीद करते हैं कि राजलक्ष्मी जी को अपने सवाल का जो है जवाब मिल गया। और जैसे दीदी ने बताया कि भले उन्हें अपने इन लॉज के बारे में ये सच्चाई पता चली है, तो अपना दिल जो है वो छोटा ना करें, लेकिन जैसे 15 सालों तक जो प्यार और जो सम्मान उन्होंने अपने इन लॉज को, अपने परिवार वालों को दिया है, आगे भी इसी तरह से उसे मेंटेन करते रहे। इनफैक्ट जैसे दीदी ने सल्यूशन बताया कि जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर पैसों की बात है, स्वार्थ की बात है, तो अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो आप सभी के सामने रखें। उसके लिए जो है आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, चाहे उनके साथ बात करके, चाहे आप उनके साथ जो है बाहर घूमने जा सकते हैं, उन्हें जो है एक समझने की कोशिश करें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो दीदी ने आपको सल्यूशन दिया है, उसे अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो ज़रूर इस प्रॉब्लम का जो है आपको सल्यूशन मिलेगा। और हम खुद भी इससे सबक लें कि देखो मटीरियलिज्म आज कितना सिर पर चढ़ गया है। जो व्यक्ति की कीमत हम कम कर रहे हैं, चीज़ों और प्राप्तियों को महत्व दे रहे हैं, तो आगे हम अपने जीवन में ऐसे ना होने दें। बेशक धन साधन जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो ही हमारे जीवन का साध्य नहीं है, वो हमारे जीवन की सिद्धि नहीं है, वो हमारे पर हावी नहीं हो जाना चाहिए। तो जब जब मौका मिले वो अपनी विशेषताओं को महसूस कराएं कि मेरे से सिर्फ चीज़ की प्राप्ति नहीं है, लेकिन मेरे गुण, मेरी कलाएं, मेरी विशेषताएं, मेरे कार्य इस घर में कितना कुछ कर रहे हैं, वो भी वो महसूस कराती रहे, ताकि उन लोगों के मन में भी दृष्टिकोण चेंज हो जाए कि वस्तु नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल दीदी, खास करके जो जैसे देखा आपने दर्शकों, जो लास्ट लाइन दीदी ने बताया वो एक बहुत ही गहरी बात है और याद रखने जैसी है कि पैसों को नहीं, वस्तुओं को नहीं, लेकिन व्यक्ति को महत्व दें। क्योंकि आज इनफैक्ट सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि हमारे आज जो भी अलग अलग संबंध है, उसका फाउंडेशन जो है वो बहुत ही मायने रखता है। पैसा वो रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं ये रिलेशन जोड़ रहा हूँ, तो आगे चलकर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चीज़ों की अपेक्षा रखना ये क्या बताता है कि आपके बेटे में वो शक्ति नहीं है क्या धन साधन कमाने की, जो बहुत से वो चीज़ें पाना चाहते हैं और फिर उसकी वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत गिरी हुई मानसिकता कहेंगे। आज हमारे घर में संबंध से एक व्यक्ति आई है, तो वही हमारे घर में धन साधन लाती रहे क्या? उस व्यक्ति का अपना भी तो महत्व है। हमें खुद भी तो मेहनत करके अपने जीवन में कमाना है, सुविधाएं बनानी है। सिर्फ बहू को ही बनानी है ऐसा तो है नहीं। और जीवन में सिर्फ सुविधाएं चाहिए या एक दो का प्यार, सहयोग, समर्पण, ये सब भी चाहिए। भाई हम देखते हैं कि आज जो पैसा है, चाहे वो चीज़ें हैं, ये सारी जो है कहीं ना कहीं टेम्पररी है। कहीं आज है हमारे साथ, कल ना हो, लेकिन ये संबंध जो है अगर इसे जोड़े रखे तो ये तो जीवन भर हमारे साथ चलने वाले हैं। तो दीदी बहुत ही अच्छा इस सवाल का आपने उत्तर दिया। दीदी हमारा अगला सवाल जो है, कमला देवी ने बिहार से हमें फ़ोन पर बताया है। अब उनकी ये समस्या है कि वो तो थे अनपढ़ और उनके पति भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी मेहनत करके उन्होंने बहुत ही अच्छी धन संपत्ति कमा कर रखी और अपने बेटे को भी इतना काबिल बनाया। अब आगे जो है इनका परिवार बहुत ही कुशल था, बहुत ही संपन्न परिवार था और बहुत ही खुश रहते थे, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन आगे जैसे समय बीतता गया, उनकी उम्र बढ़ती गई, तो कमला देवी के जो पति है उन्होंने ऐसा सोचा कि अब जो उनकी प्रॉपर्टी है वो सारा जो है अब अपने बेटे के नाम पर कर दे और अपना बोझ जो है वो हल्का कर दे। सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे और उनकी बहू के नाम पर उन्होंने कर दिया। फिर आगे
कुछ सालों बाद तक भी सब कुछ अच्छा रहा, सब नॉर्मल रहा और सब आगे स्मूथली ही चल रहा था। लेकिन फिर अचानक जो है कमला देवी के जो पति है उनका देहांत हो गया। इसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया कमला देवी के लिए। अब जैसे प्रॉपर्टी सारी उनके बेटे के नाम पर थी और कमला देवी के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो हालात ऐसे होने लगे कि बेटे जो है बात बात पर माँ की इंसल्ट करने लगे। पहले जो प्यार और सम्मान से जो वो बात करते थे वो अब आगे धीरे धीरे जैसे नहीं के बराबर हो गया। तो कमला देवी जो है इस बात से परेशान है। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस बच्चे के लिए माँ बाप ने इतना सब कुछ जीवन भर किया, पाला पोसा, मेहनत कर संपत्ति बनाई और सारी उनको दी, और अब पिता के जाने के बाद वही बेटा माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो माँ ज़रूर दुखी होंगी। पर हमें तो हर परिस्थिति में हिम्मत रखना है। इतना मूल्यवान मानव जीवन मिला है, वो हमें जीना है और जो समस्या सामने आई है उसमें से रास्ता भी निकालना है। दो बात हम सदा बुद्धि में रखें कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा हम न सोचें। आज कमला देवी के साथ उनका बेटा जो कर रहा है, ऐसी अनेक माताओं के साथ उनके बेटे कर रहे हैं। ये समय का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। आत्माओं में से गुण शक्तियाँ कम हो रहे हैं, उसी का ये रिजल्ट है। तो मन भारी न करे कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। दीदी आज जैसा आपने ये बात बताई कि बहुतों के साथ हो रहा है, तो आज भी हम देखते हैं कि इतने सारे ओल्ड एज होम्स हैं। पहले के ज़माने में तो ये बिल्कुल हुआ ही नहीं करते थे, किसी को पता भी नहीं होगा कि ओल्ड एज होम क्या होता है। सही बात है। तो आज इतने सारे ओल्ड एज होम्स भी जो बढ़ गए हैं, ये भी एक प्रूफ है इस बात का कि जैसे पेरेंट्स की आज वो वैल्यू नहीं रही क्या हो रहा है। और दूसरा, हम अपने में ये हिम्मत रखें कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कहते हैं ना कि भाई ऐसे कोई कंपनी नहीं है जो सिर्फ ताले बनाती हो, हर ताले की चाबियां भी बनाई जाती हैं। तो इस समस्या का भी समाधान है। एक तो इससे हमें सीखना चाहिए कि जब आज इस प्रकार के मानस बन गए हैं कि लोग स्वार्थी हो जाते हैं, स्व केंद्री हो जाते हैं, अपने ही सुख भोग का सोचते हैं, माँ बाप भाई बहन के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो हम पूरी प्रॉपर्टी क्यों एक के नाम पर कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें बेटों को कुछ नहीं देना है, बेशक देना है, पर समय, आत्माओं की स्थिति, मानस को देखते हुए जब तक हम जिंदा है वो चीज़ें हमारे नाम पर रहे, हमारे बाद भले उनको मिले। क्योंकि जब वो पैसे को ही महत्व दे रहे हैं तो हमें भी इस बात पर सोचना होगा। तो कमला देवी से हम यही कहेंगे कि आप मन में ही सोच करके दुखी ना होते रहे। हम घर से कहाँ भागेंगे, जीवन से कहाँ भागेंगे, पर आप अपने बेटे से बैठकर बात करें और उनको महसूस कराएं। बेटे और बहू को ये बताएं कि आपके पीछे तुम्हारे बाप ने और मैंने कितनी मेहनत की है और मेहनत कर कर के ये सारी प्रॉपर्टी जताई है और उस विश्वास से तुमको दी है, तो मेरा ख्याल रखना ये तुम्हारा फर्ज है। और एक अधिकार से आप बात बताओ, बोलो, दब के नहीं, दुखी हो के नहीं, बिल्कुल भावुक बन के नहीं, पर एक हिम्मत, शक्ति और अधिकार से बताओ कि इसमें मेरा भी अधिकार है तुम्हारे से प्राप्त करना और तुम्हारा फर्ज है मेरा सम्मान करना। जी दीदी। तो रास्ता निकलेगा। मन मसोस कर दुखी होके बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। और अपनी बहू का भी दिल जीतो, उनको अपना बनाओ और फिर उनसे ये बात करो कि देखो मेरी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर मुझे जो जीवन में ज़रूरी है और जो मैं कुछ
धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, या समाज सेवा के नाम पर, या खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम भी दिल खोल के दो, ये उनको समझाओ। जी दीदी, आगे कमला देवी ने ये भी बताया कि उनका एक पोता है। अब वैसे तो उन्हें जीने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन ये बता रहे थे कि पोते के प्रति भी उन्हें बहुत लगाव है और वो ये नहीं चाहते कि आगे चलकर उसके ऐसे संस्कार बने, और जैसा उनके बेटे ने अपने साथ किया वैसे उनका पोता जो है अपने पेरेंट्स के साथ ये ना करे। उनका पोता ही एक जैसे एक आखिरी जीने की वजह बन चुका है उनके लिए। माना देखो, इस सिचुएशन में भी कमला बहन कितनी महान है कि वो अच्छा ही सोच रही है बेटे बहू का, कि उनका बेटा ऐसा गलत ना सीखे कि वो उनके साथ गलत व्यवहार करे। तो वो पोते को भी अच्छी शिक्षाएं दे, प्यार दे, अच्छे संस्कार दे। मैंने तो देखा है कि आजकल के छोटे बच्चे भी माँ बाप को बहुत अच्छा सबक सिखाते होते हैं। तो अगर वो अपने पोते को भी अच्छे संस्कार देगी, पालना देगी, तो उनके द्वारा भी परिस्थिति सुधर सकती है। और बेटे बहू को भी वो बैठ के अधिकार से समझाएं। उनके समझाने पर नहीं मानते हैं तो परिवार के और भी बड़े होंगे, उनके साथ भी जो उनके अपने हों, शुभेच्छक हों, उनसे भी बात करके बेटे को समझाएं। बेटे के भी फ्रेंड्स होंगे, माना ये कोशिश जरूर करें, ऐसे दुखी होके ना बैठे रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही एक प्रैक्टिकल आंसर दिया आपने दीदी। तो देखा आपने दर्शकों कि आज भी जैसे दीदी ने बताया कि अपनी जो भी धन संपत्ति है, जब तक आप जीवित हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो बिल्कुल आप बेशक अपने नाम पर रखें। और आगे भी कमला देवी के लिए भी हम यही मैसेज, यही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे परिस्थिति, इन हालातों के बावजूद भी वो बहुत ही पॉजिटिव सोच रही है कि उन्हें अपने पोते की इतनी चिंता है, इतना लगाव है कि आज उसे वो फिर काबिल बनाना चाहती है, ऐसे संस्कार देना चाहती हैं कि उनके बेटे ने जो गलती की है वो आगे चलकर रिपीट ना हो। और आगे भी कमला देवी को जैसे दीदी ने बताया, यही हम बताना चाहेंगे कि अब इसमें जो है रोने की या हताश होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक अधिकार से अपने बेटे को और बहू को समझा सकती है कि हमने जो आपको जीवन भर दिया है, तो अब इस बुढ़ापे में आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हमारी, चाहे इस उम्र में तो ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती, ज़्यादा मांगे नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत भी अब जो समय बचा है तो इसमें जो आप उनका ख्याल रखें, उन्हें प्यार दें और सम्मान दें। आज का सिलसिला यही संपन्न होता है। अगले कड़ी में हम और कुछ नए सवाल, कुछ नई बातों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। एक बार फिर गीता दीदी, इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके लिए आप अपने प्रश्न फ़ोन और ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। नमस्कार।